I'm Shahana from 10th standard in Scholar Senior Secondary School. मेरे बचपन से ये एम था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मुझे मतलब नॉलेज ना होने की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, बट आज सरफराज सर ने जो हमें इस प्रोग्राम के ज़रिए बताया उससे मेरे बहुत से डाउट्स क्लियर हो गए, जिसकी वजह से मुझे अपने उसमें बहुत सी आसानी मिली और मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने हमें इस प्रोग्राम को आयोजित किया, जिसकी वजह से हम अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए। सो धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आशिका फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड एट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बचपन से ही मेरा एम था कि मैं जज बनूं, लेकिन बहुत से डाउट थे कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है और क्या करना है। इसके लिए हमारे स्कूल में प्रोग्राम रखा गया है। करियर काउंसलिंग के ज़रिए मेरे बहुत से डाउट क्लियर हुए हैं और मैं अपने एम के लिए बहुत ही लगन से काम करूंगी। इंशाल्लाह अपने एम को पूरा करूंगी। धन्यवाद। मिस क्लोज फ्रॉम 12th आर्ट इन स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल। मैं एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ये लक्ष्य था कि मैं अपनी अच्छी अध्यापिका, अपने फ्यूचर में अच्छी अध्यापिका बनना चाहूँ। ये मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी थी, डर, विश्वास। आज स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल ने करियर काउंसलिंग के जरिए मेरा सारा कमी दूर कर दी है और ये मेरा अच्छा लक्ष्य है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करके अपने फ्यूचर को सफल पाऊँगी। और करियर काउंसलिंग के ज़रिए से सरफराज सर ने आज हमको बहुत अच्छा मोटिवेट किया है। सो थैंक यू। अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान तो थोड़ा ऊंचा कर दो आसमान। जी हाँ, अब मेवात के सभी बच्चे सफलता की उड़ान भरेंगे। स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीसरो ने मेवाती बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक नई पहल की है। मेवात के बच्चों की सफलता को नया मकाम देने के लिए स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को मोटिवेट करना और करियर को लेकर असमंजस को ख़त्म करना था। अपने लक्ष्यों को लेकर अक्सर बच्चे गलत चुनाव कर लेते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कॉलर स्कूल ने करियर काउंसलिंग इवेंट्स कराने का फैसला किया, जिससे बच्चों का विजन क्लियर हो सके। इस प्रोग्राम में काउंसलर के तौर पर सरफराज सर ने शिरकत की और बच्चों के भविष्य को लेकर मोटिवेट किया और सभी के डाउट्स क्लियर किए। स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन तारिफ खान का कहना है कि बीसरू की सफल बेटी तबस्सुम जज की तरह अब मेवात की हर बेटी को सफल बनाने का हर संभव प्रयास रहेगा। आपको बता दें कि आरिफ खान स्कॉलर स्कूल में बतौर प्रिंसिपल पद पर रहते हुए लीग से अलग हटकर शिक्षा को अलग दिशा दे रहे हैं और शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। ध्यान रहे, आरिफ और तारिफ वो भाई बंधु हैं जिनकी दोनों बहनों तरन्नुम और तबस्सुम ने जज बनकर मेवातियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आइए जानते हैं करियर काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों ने क्या सीखा। नेम इज़ सुहेल खान। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 12th साइंस एट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं अपने एम में एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बट आज से पहले मेरे माइंड में बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जिनको सोच करके मैं डिमोटिवेट होता था। बट आज स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने हमें करियर काउंसलिंग का मौका देकर सरफराज नवाज से हमारे जो जितने भी डाउट्स थे, जितने भी मतलब उलझनें थी, सारी दूर करा दी। इससे मतलब बहुत से लोग पहले मुझसे कहते थे कि बीटेक वाले लोग तो मतलब वैसे ही रहते हैं, नौकरी नहीं लगते हैं, जॉब नहीं मिलती है। बट आज सरफराज सर ने हमें स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से बीटेक करके बहुत से लोग ऊंची पोस्ट पर पहुंच गए हैं, बहुत पैसा कमाया है उन्होंने। और मैं इससे आज मैं सरफराज सर का और स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस करियर काउंसलिंग के माध्यम से हमारे सारे डाउट्स और सारी उलझनें दूर करा दी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हमारे स्कूल में जैसा कि कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम हुआ था, तो मेरे साथ के कई बच्चों और जो हमारे पूरे स्कूल के छात्र थे उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जो हमारे कैरियर के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और जो हमारे सरफराज नवाज सर हैं, उन्होंने हमारे कैरियर के बहुत से फील्डों में हमें जानकारी दी है और उनकी जानकारियों से हम आगे बढ़ेंगे और आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारे सरफराज नवाज सर ने हमारे नीट के जैसे मेरे बारे में कहा था कि नीट के लिए क्या क्या करना होता है आगे, तो मैं भी इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करूँगा। और उन्होंने बहुत ही अच्छा हमारे स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अपने कैरियर के बारे में बातें बताई थी। जो आज करियर काउंसलिंग ये जो सेशंस कराए गए हैं बच्चों के, इसका मुख्य उद्देश्य ये था, हमने देखा पिछले काफ़ी सालों में कि बच्चों को
पता तो था कि करना क्या है, लेकिन ये नहीं पता था करना कैसे है। मेवात जैसे कि आप जानते हैं, थोड़ा सा आप कहते हैं कि भाई ये पिछड़ा है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी और ज़िलों से या फिर और स्टेट से अभी हमारे यहाँ फिर भी थोड़ा सा पिछड़ापन है, जिससे माँ बाप नहीं पढ़े हैं तो उससे हमारे बच्चों को दिक्कत आती है। पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे हमारे बच्चों को दिक्कत आती है कि हम अपना जो भविष्य उसको कैसे चुनें और सही लाइन और सही तरीके से उसको कैसे अचीव करें। उसके लिए हमने कैरियर काउंसलिंग का एक सेशन रखवाया, जिसमें हमारे मास्टर सरफराज फिरोजपुर झिरका से काउंसलर के तौर पे आए, जिन्होंने हमारे बच्चों को सारी लाइंस के बारे में खोल कर अच्छे से बताया कि आप लोग डॉक्टर बनना है तो कैसे बन सकते हैं, इंजीनियर बनना है तो कैसे बन सकते हैं, आपको कल को जज बनना है तो कैसे बन सकते हैं, आपको पुलिस में लगना है तो कैसे लग सकते हैं। और बच्चों के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए, जो बच्चों के डाउट्स थे। बच्चों से बाद में पूछा गया तो बच्चे बड़े सेटिस्फाइड थे, पहले से बड़े क्लियर थे कि हमें फ्यूचर में क्या करना है और कैसे करना है, जिसको देख करके हमें बहुत खुशी हुई और हमारा ये कैरियर काउंसलिंग करने का उद्देश्य क्लियर होता नज़र आया। और भविष्य में भी इसको हम जल्दी कराने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे बच्चों को सही दिशा मिल सके। हाँ, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे जो बचपन से हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि मेवात एक पिछड़ापन है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये कसक हमारे दिल में होती थी। तो उसी को मिटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे इजीली एक अच्छी एजुकेशन ले सकें। वो मुकाम जब हमने बना लिया, उसको फिर हम किस तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो हम देखते हैं कि शहरों में ये बहुत पेरेंट्स जो होते हैं बहुत अवेयर होते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन हम मेवात में देखते हैं तो पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं होते अपने बच्चों के करियर के प्रति कि उन्हें करना क्या है, जिस कारण हमारा 90% बच्चा क्या है कि जो विलेजर्स है, रूरल एरियाज़ में रहता है, वो इन चीज़ों को नहीं जान पाता। तो करियर काउंसलिंग का जो मकसद है वो ये है कि इससे हमारे बच्चों को एक अच्छा मतलब जो सपने होते हैं उनको साकार करने का एक वे मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए, इजी प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि किसी चीज़ का हमें पता नहीं होता तो बड़े हडल्स, बड़ी परेशानियां हमें उसको मतलब पाने में होती है। अगर करियर काउंसलिंग के ज़रिए जो हमने आज फील किया और जो हमारे बच्चों ने फीडबैक दिया और बाहर से भी जितने पेरेंट्स आए और बच्चा आए, तो उनका जज्बा, उनका जोश देखते ही बन रहा था और उनको फील हो रहा था कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो करियर का काउंसलिंग का मतलब था कि हमारा बच्चे में गिल्टी फील ना हो और उनके अंदर एक जोश, एक आत्मविश्वास और एक इस तरीके की मतलब टैक्ट पहले से ऑलरेडी होना चाहिए कि उनको कभी कहीं भी बाहर अगर वो जाते हैं तो उधर उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि हम पिछड़े क्षेत्र से आए हैं, और कदम से कदम मिलाकर वो अपनी चीज़ों को शो कर सके। तो हम सबसे जो करियर काउंसलिंग का मकसद था वो बच्चों के अंदर कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जागे भरपूर मात्रा में, जोश से, मेहनत से, लगन से। और हम देख रहे हैं कि इसकी पुरजोर कोशिश जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं वो भी बहुत बड़ी शख्सियत थी। उनको प्रैक्टिकल, उनको आइडियल मानकर बच्चों के दिमाग में चीज़ माइंड कर जाए, स्ट्राइक कर जाए कि मुझे इस जैसा बनना है। और अगर हम इसी तरीके से प्रयास रहें तो हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में हमारा मेवात और स्टेटों से कदम मिलाकर चलेगा।